जय सिया राम। राधे राधे। क्या जी आज का विचार, भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित के शो में। देखिए आज के शो में जो हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक अजीब ताना है। इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और शो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन ये है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। ये हमारा नहीं, यूट्यूब का कंपल्शन है और हमारा इस पे कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना पड़ता है और आप जानते हैं कि ये जरूरी है। और आते हैं आज के विषय पे। अरे भाई हट जा, नाराज हो गया लगता है। देखिए आज का विषय है हमारा, यूएस फाइनल वार्निंग एट ईरान प्रिपेयरिंग फॉर अटैक नाउ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, इसलिए रात को करीब अभी 11:45 हो रहे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर ये है साहब की, और खबर ये आ रही है कि अमेरिका को भनक लगी है। मोसाड को पता है, शिनबेट को पता है, और जितनी मिडिल ईस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग सीआईए, इन्हें पता कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ये होने वाला है कि ईरान एक सुसाइडल बोलिए, जो मर्जी बोलिए, कुछ तैयारियों में तो लगा है कि भाई इसराइल पे हमला करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसराइल हमें प्रोवोक कर रहा है और हम पूरे इस्लामिक उम्मा में वीक नजर आ रहे हैं। तो इस वीकनेस को हटाने के लिए हमें ईरान पे हमला करना है, ऐसा उनका मानना है। दिक्कत ये है, इस हमले की तैयारी इसराइल ने पहले से कर रखी है, अमेरिका ने कर रखी, सबने कर रखी है। पर अमेरिका में एक गुट ऐसा है जो कहता है कि अगर तुमने ये हमला किया, ये सीधा सीधा इंटरफेरेंस होगा अमेरिका के इलेक्शंस में। देखिए अमेरिका की वोटिंग में 2-3 दिन बचे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर ये हमला हुआ तो ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को एडवांटेज देगा। और अगर आप अमेरिका के चार्ट देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का सितारा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेके बड़ी रस्साकशी है, बड़ी चीजें हैं। अब आप जानते हैं कि इसराइल में बात ये चल रही कि हमला तो करना, अब करे कब करे, इसमें डिवाइडेड है, अभी करे बाद में करे। और यहां से खमेनी कह रहा कि नहीं, मैं अब हमला करूंगा, आई विल टेक द लीड, क्योंकि जो खमेनी की बद पीटी जा रही है पूरी दुनिया में, वो उसको लेके सहम गया है। यहां से खबर ये है कि यूएस ने ऑफिशियली बोल दिया ईरान को, अगर तुमने हमला किया तो यूएस के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस माना जाएगा। और जो मोसाड का कहना, जो सीआईए का कहना है, जो शिनबेट का कहना, वो कह रहा है जी हमला तो कभी भी होगा, और अब की बारी हमला थोड़ा अलग होगा। अब सवाल है कि हमला अलग क्या होगा। जी बिल्कुल, बैलिस्टिक मिसाइल यूज किए जाएंगे जो 300-400 पड़े, रॉकेट यूज किए जाएंगे जो 300-400 पड़े हैं। पर ईरान क्या कर रहा है, ईरान अब एक चालाकी कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं ईरान से हमला ना करूं। देखिए पहली बार का हमला इन्होंने लेबनान से किया था, कई बार इन्होंने हूतियों से यमन से हमला कराया है। अब की बार का हमला ये सोच रहे हैं ये इराक से करवाएंगे। इराक की सरजमीन से बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट दागे जाएंगे कहा, इसराइल के ऊपर। और अगर रिटेलिएशन आएगा तो वो आएगा इराक की जमीन पे। उससे क्या होगा, सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। इन्होंने हमला भी करे और रिटेलिएशन आएगा तो इराक पे आएगा, और इराक का कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाएगा जो इसकी जिम्मेदारी लेगा। कोई इस्लामिक रेजिस्टेंस, कुछ कुछ बहुत है वहां पे जिनका नाम सामने लिया जाएगा। अब ऐसे में ये भी माना जाता कि ईरान के दिमाग में एक मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान ये कि एक हमला तो वो करेंगे किस पे, इसराइल पे, और दूसरी तरफ से ये भी माना जाता है कि वो हमला अमेरिकन एसेट्स जो है, अमेरिका के बेसिस है, जो हिजबुल्ला वगैरह मानता है कि इतना प्रोटेक्टेड नहीं है। बाकी हिजबुल्ला के कमांडर तो रोज ढुड़काए जा रहे हैं, आज भी 2-4 मरे हैं। अब तो नाम पता कितनों का याद रखे, क्या याद रखे। तो इसी उधेड़ बुन में अगर कुछ हमला यहाँ होता, वो बोलेंगे ये तो हमने ही नहीं किया, तो इसराइल का मिसाइल आया था, या हमें नहीं जी पता जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर अगर आप बोलेंगे कि सुमित भाई ये है कि ये सुसाइडल मिशन है, ये मैं सुसाइडल मिशन है, क्योंकि देखिए इस युद्ध में ना एक बहुत विकट परिस्थिति आ गई। हम यहाँ बहुत से लोग घुस गए हैं विद कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है। अगर आप डेमोक्रेट्स भी देखें तो डेमोक्रेट्स में दो गुट है। जो बाइडेन का गुट कहता हमला करो, ट्रंप कहता हमला करो, और ओबामा का गुट कहता नहीं अभी हमला मत करो।
क्योंकि वो ट्रंप को एडवांटेज मिलेगा। यहाँ कमला हैरिस का सितारा गिरता जा रहा है। पर मेरी चिंता ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाते हैं, कि कल क्या जीतने के बाद उनके साथ खेला होगा, हो सकता है। क्या जीतने के बाद उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो यूएस में भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। यूएस में भी एक डेट का एटम बॉम्ब है जो फट रहा है। एलॉन मस्क ने 2 दिन पहले एक इसी तरह के एटम बॉम्ब की वार्निंग दी थी जी, एक डेट का एटम बॉम्ब फटने वाला है और हम बिल्कुल मतलब ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। तो यूएस में भी परिस्थिति अच्छी नहीं, इकोनॉमिकल, आज मैं बोलूं, आज मैं यूएस में देखूं तो एक वोगिज्म आ गया है, एक सोशल अनरेस्ट है, एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है और एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है चाइना। और चाइना से लड़ने के लिए यूएस अपना न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार कर रहा है, ये भी खबर आई है। यहां पुतिन ने 2 बार ड्रिल कर ली न्यूक्लियर आर्सेनल को लेके कि भाई अगर अमेरिका ने यूक्रेनियों को इजाजत दी कि मेरे मेनलैंड पे मिसाइल दागेंगे तो मैं तुम पे न्यूक्लियर वॉर करूंगा। और यहां खबर ये आ रही है कि पुतिन भाई बड़ा क्लोज हो रहे हैं ईरान के। पुतिन चेचनिया गए थे तो सुनने में आया कि किसी ने कुरान शरीफ दी और उसको तो पुतिन ने चूमा है, ये किस्ड द होली बुक। तो पुतिन में ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए पुतिन अब देख रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए हम माने ना माने, दुनिया को लग रहा है कि भाई ये अमेरिका और इजराइल आर अगेंस्ट द मुस्लिम्स मोर ओवर। ये मुस्लिम डोमिनेंस, मुस्लिम हेजेमनी जिसमें जिहाद वहाद का प्रचलन है। और पुतिन क्या कह रहा है? कह रहा है अब मैं मुसलमानों का मसीहा बनूंगा। देखिए पुतिन को भी रेलिवेंट रहना क्या, अब मैं मुसलमानों का मसीहा बनूंगा, तुम उनके साथ हो मैं उनके साथ रहूंगा। पुतिन का इंटरेस्ट ये है। चाइना कहता है कि मैं भारत के साथ दोस्ती करूंगा तो मैं अपना ताइवान में कुछ करूंगा या फिलीपींस वगैरह में कुछ करूंगा, और मैं चाहता हूं कि रशिया यूक्रेनी युद्ध ना रुके, ठीक है जी, और मैं चाहता हूं थोड़ा ईरान बचा रहे। अब चाइना के कहने पे, खुद पे कहने पे रशिया कहता है जी मैं ईरान के साथ एक बड़ा मिलिट्री पैक्ट करूंगा और ईरान को बहुत हथियार दूंगा। पर आप भी जानते हैं कल नहीं होने वाला है। अब देखिए पुतिन अपना इंटरेस्ट सोच रहा है, शी जिनपिंग अपना इंटरेस्ट सोच रहा है, मोदी जी अपना इंटरेस्ट सोच रहे हैं, जो बाइडेन अपना इंटरेस्ट सोच रहा है, बरकत हुसैन ओबामा अपना इंटरेस्ट सोच रहा है, कमला हैरिस अपना इंटरेस्ट सोच रही है, और जो अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री है वो अपना इंटरेस्ट सोच रही है। वो तो कह रही है कि 1-2 थिएटर कमांड और जारी हो और कोई भी कंट्री ध्वस्त ना हो। देखिए अगर ईरान कल को ध्वस्त हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में हथियारों की जो सेल है ओवरऑल कम होगी। वो चाहते ईरान रहे, कमजोर रहे और हथियार खरीदता रहे। वो खरीदेगा तो सऊदी खरीदेंगे, सऊदी खरीदेगा तो किंग अब्दुल्ला खरीदेंगे, किंग अब्दुल्ला खरीदेगा तो इजिप्ट खरीदेगा। तो एक आर्म्स रेस बनी रही, हमारी दुकान चलती रही, और अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए हर 5 साल में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। तो अमेरिकन मिलिट्री इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ही है। अगर कल को ईरान बर्बाद हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में जैसे 2 पोल है, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। अगर एक पोल ही निकल गया तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? खाक होगा। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा तो दुश्मनियां नहीं होगी, दुश्मनियां नहीं होंगी तो रंजिशें नहीं होगी, रंजिशें नहीं होंगी तो खतरा नहीं होगा, खतरा नहीं होगा तो थ्रेट परसेप्शन नहीं होगा, यानी कि थ्रेट परसेप्शन नहीं होगा तो मुझे हथियार का को चाहिए, मैं तो मिनिमम से रखूंगा। तो ये चाहते हैं कि ये रंजिश बनी रहे, उनका इंटरेस्ट है कि बर्बाद ना हो, थोड़ा वो ठुके पुटे फिर आए, फिर अपनी जमीन बेचे, जायदाद बेचे, लोगों को बेचे, हथियार खरीदे, उनका इंटरेस्ट ही है। वो खरीदेगा तो उसका देखा देखी 5 और खरीदेंगे, राइट। तो देखिए ये जब परिस्थिति आती है, मेरा एनालिसिस कहता है ये युद्ध अब बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है। क्यों? जब कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टियां जुड़ती है विद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड हु जंप्स द गन, यू डोंट नो। इनमें से सिर्फ एक पगले को जंप द गन करने की जरूरत है। इसे इंग्लिश में कहते हैं जंप द गन, he has to do something drastic and crazy, then there is no control। जब तक एक खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी है, तब तक काम चलता रहेगा। मेरी आज की से बात हो रही थी ओबामा को लेके, तो हमारा एक विचार बना जो हमने काफी डिस्कशन किया कि भाई देखिए ओबामा की यूटिलिटी भी एक लिमिट तक है। ऐसा नहीं ओबामा के दुश्मन नहीं है, ओबामा हैज लॉट ऑफ एनिमीज। जिस दिन ओबामा कमजोर हो गया, जिस दिन ओबामा काम का नहीं रहा, ओबामा का भी एलिमिनेशन हो सकता है, ये होगा भी। आई थिंक ही विल बी एलिमिनेटेड, ओबामा का एलिमिनेशन होगा। क्यों? ओबामा की एक यूटिलिटी है जो उसको डिलीवर करनी है। अगर वो डिलीवर कर ही नहीं पा रहा तो उस पर जो भी पैसे लगा रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स उस पर पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा क्यों लगाया? जब वो पैसा नहीं लगाएंगे, जो जो उसके विरोधी कैंप के जिनका उन्होंने नुकसान किया, दे विल फाइंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक हिम आउट। देखिए ऐसे चलता है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ होता तो फिर किसी के उनके कैंप से बारी आएगी, फिर उनके कैंप से कोई जाएगा तो तीसरे कैंप में हलचल मचेगी।
अब आपको वैगनर ग्रुप वाला याद था, उसने पुतिन के खिलाफ बगावत की। फिर अचानक पुतिन ने हाथ तो मिला लिया, पर एक एयर क्रैश होता वैगनर ग्रुप का, तो क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल गया। उसका नाम भी कुछ, आई कैंट रिमेंबर द नेम, पी से कुछ था। ही काइंड ऑफ डाइड। जबकि वैगनर ग्रुप को ड्रेडेड क्रिमिनल्स देना, रशिया के ड्रेडेड मर्सनरीज देना, ये सारा उनका काम था। अब रशियन यूक्रेनी वॉर की बात देखिए, रशिया कह रहा है जी अगर पूरा वेस्ट इनकी सपोर्ट कर रहा, अगर मेरा नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता तो मुझे क्या तकलीफ है। अब नॉर्थ कोरिया क्या कहता है, कहता हाँ मेरे भाई वो तो नॉर्थ कोरिया के सिपाही नहीं, वो तो चाइनीज मर्सनरीज है। कह रहा हो सकता है इक्का दुक्का कोई नॉर्थ कोरिया के सिपाही है, पर वो तो चाइनीज मर्सनरीज है, चाइनीज अपने मर्सनरी को सारा है। अब वो मर्सनरी है वो रेगुलर से हमें नहीं पता। और जो कल अखनूर में मारा गया आतंकवादी, उसकी शनाख्त हो गई, वो पाकिस्तान आर्मी का रेगुलर आतंकवादी है नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ हर कोई प्लेयर घुस रहा है विद कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। जब तक 2-3 प्लेयर होते हैं आप चीजों को कंट्रोल कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो। जब कहीं सारे प्लेयर आते हैं तो एक आपने कहावत सुनी होगी, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ये एक ऐसी खतरनाक परिस्थिति बन जाती है, कब कौन कौन सा कांड कर ले, कब कौन सा किसका हाथ पैर कहां चल जाए कुछ नहीं पता आपको। द शिट कैन हिट फैन एनी टाइम। और इनमें इतने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बन जाते हैं, तभी एक वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति होती है। वर्ल्ड वॉर कैसे होती है, वर्ल्ड वॉर ऐसी होती है, हर कोई इन्वॉल्व होता है विद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और एक बंदा होता है वर्स्ट जब तक। और यहां इतने फोर्सेस आ गए हैं, इतने स्टेक्स आ गए हैं। ट्रंप आएगा तो चाइना की इकोनॉमी की वाट लगेगी, तो चाइना चाहेगा किसी भी कीमत पर ट्रंप ना आए। चाइना ने ट्रंप से बचने के लिए, ट्रंप से उनकी हालत खराब होगी, मोदी जी से दोस्ती कर ली। टेम्परेरी है, टेम्परेरी परमानेंट नहीं है। क्या फिलहाल मोदी जी से दोस्ती कर लो, बाद में देखा जाएगा। अगर ट्रंप जीतते हैं तो मोदी जी से दोस्ती करने का फायदा क्या। अगर आप चाइना का मीडिया देखें, वो कह रहे हैं जी चाइना ने तो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड मोदी जी को उठा के गिफ्ट कर दी। ये चाइना के मीडिया में कार्टून बने आजकल। अब मुझे नहीं पता क्या हकीकत है क्या नहीं है, वो चाइना में कुछ भी प्रोपेगेंडा चल सकता है, पर चाइना का मीडिया इसको एक चाइना का कमजोरी का सबक देखता है, सबक देखता है। इज पोजिशन ऑफ वीकनेस फॉर चाइना। जो शी जिनपिंग को मंजूर नहीं, वो कहता है ठीक है यार अभी ट्रंप को रोकने के लिए ये करना तो मैं कर लेता हूं, पर अगर ट्रंप आ गया तो तब क्या होगा। फिर शी जिनपिंग ने कंप्रोमाइज किया कि अब जब शी जिनपिंग को लगा मेरा तो कुछ होना ही नहीं है, तो वो अगला स्टेप क्या करेगा। अगर वो अगला स्टेप करेगा, पुतिन क्या करेंगे, पुतिन करेंगे तो मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी करेंगे तो वेनेजुएला में क्या होगा, ये अफ्रीका में क्या, अमेरिका में जो कॉन्फ्लिक्टिंग कैंप्स है वो क्या करेगा, डीप स्टेट क्या करेगा, आर्म्स लॉबी क्या करेगी, बैंकिंग सिस्टम क्या करेगा, सऊदियों का पलड़ा कहां बैठेगा, और खमेनी के दिमाग में क्या आएगा, हिजबुल्लाह का नईम कासिम क्या करेगा। अब नईम कासिम का मैं आपको बताऊं, नईम का जब मैं आपको शुरू से कहता था ये सारे जिहादी हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। नईम कासिम तो आज कह रहा जी कश्मीर में हम कश्मीरियों के साथ हैं, वहां पेलबिट साइट होना चाहिए, बड़ा जुल्म हो रहा। पहले खमेनी कहता था, नईम कासिम कह रहा ईरान इज इक्वल टू प्रॉक्सीज, प्रॉक्सीज इज इक्वल टू हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह इज इक्वल टू कश्मीर। अब करिए ईरान से दोस्ती, बुलाइए मोहम्मद परकेज़ेन को यहाँ, मतलब उसका प्रॉक्सी है नईम कासिम मिसेस रिपोर्टी या अपॉइंटी। वो डायरेक्ट आज कह रहा है कि नहीं जी ये भाई साहब ये तो गड़बड़ है जी, ये तो देखो जी ये तो मतलब भाई कश्मीर में, भाई ये तो हम कश्मीर में उनके साथ हैं। मैं आप एक सेकंड देखिए, मैं आपको उनका एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, देखिए वीडियो में क्या कह रहा है। इट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे अभी वो वीडियो मिल नहीं रहा, पर मेरा जो ट्विटर हैंडल है सुमित P191, मैंने उस पर वो वीडियो ट्वीट किया, आपको सबसे पहला ट्वीट मिल जाएगा, जिसमें नईम कासिम कहता नहीं जी हमें कश्मीर चाहिए। जब मैं आपको कहता था, जब मैंने कल जयपुर डायलॉग्स में कहा, पी गुरु में कहा, जिस दिन ये जिहादी इसराइल से निपट जाएंगे कश्मीर की बात करेंगे। देखिए कहते ना कभी आपके मुंह पे सरस्वती बैठती, आज सुबह ही नईम कासिम कहता कश्मीर, क्योंकि आप करोगे क्या इनका भाई, व्हाट विल यू डू विद दीस पीपल, यू नीड टू गिव देम अ मिशन। मिशन आप इजराइल में पड़ गया तो इंशाल्लाह कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर चाहिए जी हमें। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन एंड वी हैव टू सी राइटिंग ऑन द वॉल। अब इसमें कौन सा एक आदमी अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दे और कब विनाश का शुरुआत हो जाए कुछ नहीं पता। बाकी सोना आपका 1 लाख रुपए तोला पार कर लेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। और मेरी जो चीजें मैं आपको बताता रहा हूँ, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, थिंग्स आर गेटिंग एट अ मोड वेयर एनीथिंग कैन स्पार्क एनीथिंग। अब वो वाली परिस्थिति, अब यहाँ ये अमेरिका रशिया वाली बात नहीं, दोनों को अपने सवन में बैठा दिया, काम हो गया। नाउ इट इज इन अ जोन वेयर एनीथिंग कैन स्पार्क एनीथिंग। तो चिंता का विषय तो है, भारत को भी हर कदम फूक फूक के रखना चाहिए। और बार बार कहूंगा, फिर कहूंगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं चलने वाली, कुछ भी कर लीजिए।
यही था आज का विचार भारत विचार में। और जाने से पहले आपसे निवेदन यही है कि जरा ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए। और आप जानते हैं कि इसका सानिध्य तो आपको चैनल का चाहिए बढ़ने में ना। तो जी, मेरी एडवाइजरी के से जो जुड़ना चाहिए एक छोटा सा वीडियो उनके लिए, यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये जूम के माध्यम से होता है, प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल होता है और मैं खुद से नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित पीयर एडवाइजरी। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां आप और मैं मिलके आपकी कोई भी समस्या हो, लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, कैरियर, वी वर्क टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एंड यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जूम के माध्यम से हम जुड़ते हैं, ये पर्सनल है, एक्सक्लूसिव है। और जब हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के सफर पे चलेंगे, मेरा हेल्प और मेरी मेंटरिंग हमेशा आपके साथ रहेगी और तब तक रहेगी जब तक हम प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं ढूंढते। आइए जुड़ते हैं sumitpir.com के माध्यम से, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नमस्कार। तो आपने देखा sumitpir.com पे ईमेल एड्रेस भी है, व्हाट्सएप नंबर भी, ईमेल लिख लीजिए, व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट कर लीजिए, माय टीम विल बी इन टच विद यू। यही था आज का विचार भारत विचार में। आपको अवगत कराता रहूंगा, चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। बाकी जो महाकाल की इच्छा। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।